बहुत बहुत स्वागत है आपका बरेली दर्पण में। इस वक्त हम मौजूद हैं मीरा की पेट में, पुराना शहर बरेली में, जहां थाना बारादरी से लेकर शहामतगंज तक इसी तरह से पुलिस मार्च है। आप देख सकते हैं CO थर्ड साहब हैं, साथ ही साथ थाना बारादरी SHO हैं। खास क्योंकि आज जो है निकाय चुनाव के दूसरे चरण के जो चुनाव प्रचार का समय ख़त्म हो गया, उसी के साथ साथ पुलिस जो है अपना फ्लैग मार्च कर रही है, ख़ासतौर से पुराने शहर में। और क्योंकि आचार संहिता लागू है, ऐसे उसमें 5 बजे के बाद कोई भी प्रत्याशी अपना प्रचार नहीं कर सकता। जो चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन होगा, इस बात को लेकर पुलिस देख रही है। अगर किसी के कार्यालय के बाहर कहीं पर भी अगर बैनर लगा है, किसी का भी प्रचार हो रहा है, तो उसको समझाने की कोशिश की जा रही है। साथ ही साथ शांति व्यवस्था बनी रहे, क्योंकि 13 तारीख को चुनाव होने हैं। ऐसे उसमें सब कुछ ध्यान देते हुए, ख़ासतौर से जिस तरह से मैंने पहले भी कहा था कि बरेली पुलिस प्रशासन की बात करें, इस बात के लिए जब भी किसी तरह के कार्यक्रम हो या चुनाव हो या धार्मिक रैलियां हो, तो पुलिस उससे पहले इसी तरह से जो है फ्लैग मार्च करना और शांति व्यवस्था को कायम रखने के लिए इस तरह के कार्य बरेली पुलिस के सराहनीय काम होते हैं, जो आज भी देख सकते हैं। CO थर्ड साहब है हमारे यहीं पर, साथ ही साथ थाना बारादरी के SHO साहब हैं, भारी पुलिस बल के साथ यहाँ पर चल रहे हैं। बहरहाल मैं उनसे बात करने की भी कोशिश करूँगा, क्योंकि ये रूट जो है जहाँ तक थाना बारादरी से शुरू हुआ है, शहामतगंज तक चलेगा। सर 2 मिनट बात हो सकती है सर? जी सर, कहाँ से शुरू हुआ है और ये फ्लैग मार्च का क्या मकसद है? ये प्रत्येक क्षेत्र में सभी क्षेत्राधिकारी थानाध्यक्ष द्वारा किया जा रहा है। जहाँ जहाँ पर संवेदनशीलता है और जहाँ पर जिन क्षेत्रों में ऐसा लगता है कि जहाँ पर कोई संभावनाएं हैं चुनाव से संबंधित, उन सब जगह पर ऐसा रूट मार्च किया जा रहा है, जिससे शांतिपूर्वक मतदान किया जा सके। सर 13 तारीख को चुनाव होने हैं, आज चुनाव प्रचार खत्म हो चुका। बहुत सारी जगह मैंने देखा चुनाव कार्यालय पर खुद पुलिस एहलकारान जो कर्मी थे, उन्होंने कहा कि ये बैनर हटाइए। इस तरह से लोग अभी भी जागरूक नहीं है, क्योंकि ये अगर बैनर लगा हुआ है लोगों का, तो सीधी सी बात है चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है। इसके लिए भी आप ध्यान दे रहे हैं, मैं समझता हूँ यहाँ पर चलते वक्त। देखिए, आज शाम को 5 बजे इसका चुनाव प्रचार समाप्त हुआ है, लेकिन ऐसा वो नहीं है कि ये सभी कार्यालय बंद किए जाएँ, लेकिन वहाँ पर उनसे 5 से अधिक ज़्यादा लोग लाउड स्पीकर या अन्य चुनाव जिस प्रकार करते हैं उस समय नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा 11 तारीख को वोटिंग है, आपने 13 तारीख को कहा है, 11 तारीख को वोटिंग होनी है, 13 तारीख को काउंटिंग होनी है। तो ये सब आचार संहिता का समय चल रहा है और इसको एनफोर्समेंट कराना पुलिस और प्रशासन की जिम्मेदारी है। जो भी शांतिपूर्वक मतदान होगा, कई ऐसे सेंटर्स हैं जहाँ पर कई संवेदनशीलता है, 10 हैं जिसपे 11 हैं, कई जगह पर ऐसे बूथ्स हैं जहाँ पर एक ही सेंटर है। तो उन सभी स्थानों पर फुट पेट्रोलिंग और फुट मार्च किया जा रहा है, जिससे कि लोगों में भय से मुक्त होकर वो अपना वोट डाल सके, और उसी के लिए सारी कवायद है। जी कहाँ जैसे पुराना शहर है संवेदनशील मानना है, और कहाँ बरेली शहर में और कहाँ लगता है इस तरह के इलाके? ये प्रत्येक थाना स्तर पे चिन्हित किए गए कि कहाँ पर संवेदनशीलता या अति संवेदनशीलता है। उसके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, उन फैक्टर्स के आधार पे उनको चिन्हित किया जाता है, संवेदनशीलता, अति संवेदनशीलता या अति संवेदनशीलता प्लस या सामान्य, जिसमें पूर्व में कुछ रहा हो या जहाँ पर मिश्रित आबादी हो या जहाँ पर डेंस पॉपुलेशन हो या जहाँ पर कोई ऐसी चीज़ें हो, उसके आधार पर चिन्हित किया जाता है और उस पर फोर्स भी ज़्यादा मिलती है। यही सब कुछ है सर। चुनाव 11 तारीख को है जिस तरह से, तो किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर और भी किस तरह से तैयारी की है, खासतौर से बरेली पुलिस की? देखिए, इसके बारे में जनपद स्तर पर SSP सर के द्वारा और शहर स्तर पर SP सिटी सर के द्वारा और रूरल में SP ग्रामीण सर के द्वारा सब कुछ पुलिस व्यवस्थाएं की गई हैं। प्रत्येक स्थान पर, ऐसे स्थान पर PRV को रीरूट किया गया है। इसके साथ साथ प्रत्येक बूथ पर फोर्स लगाई गई है और जहाँ जहाँ आवश्यकता होगी उसके अकॉर्डिंगली पैरामिलिट्री फोर्सेस भी लगाई जाएंगी। तो चौक चौबंद व्यवस्था है, अच्छे से चुनाव होगा और सभी को भयमुक्त वातावरण में, और सभी को ये सबसे अपील रहती है कि अच्छे से अपने मत का प्रयोग करें और जनतंत्र को जिताएं। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर। जिस तरह से बताया कि ख़ास तौर से थाना बारादरी से जो शुरू हुआ ये फ्लैग मार्च और शहामतगंज में ख़त्म होगा, हर थाना क्षेत्र में जो है इसी तरह से फ्लैग मार्च होगा। पुलिसकर्मी साथ ही में चल रहे हैं। साथ ही साथ जिस तरह से अभी जो है CO थर्ड साहब ने कहा कि इस तरह की चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे कार्यालय खुले हुए हैं, चुनाव आचार संहिता लागू है, ऐसे में 5 से ज़्यादा लोग ना बैठें, किस तरह के लाउड स्पीकर का इस्तेमाल ना करें, किसी तरह का बैनर का इस्तेमाल ना करें। ये समझाइश दी जा रही है। जहाँ जहाँ संवेदनशील इलाके महसूस होते हैं कि किसी
किसी तरह का जो है कोई इस तरह की कोई दिक्कत ना हो, उसको लेकर के ये फ्लैग मार्च है शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए लोगों को एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि आप जब चुनाव होंगे तो आप जो है चुनाव में वोट करने जाएं, किसी तरह से जो है आप को जो है किसी तरह के आप लोग सुरक्षित हों, इसी यही मकसद होता है। और जब भी हम देखते हैं बरेली में या किसी भी शहर में इस तरह से फ्लैग मार्च होता है, उसका मकसद यही होता है कि पुलिस और पब्लिक के बीच में जो मित्रता है, जो संबंध है, जो रिलेशन है, वो इस तरह से करीब आने की कोशिश की जाती है। कहा जाता है कि हम आपकी सुरक्षा में हैं और आप अपना वोट आपका है और मतदान आपका है, आप मतदान करने के लिए निकलिए, आपको किसी तरह से जो है असुरक्षित महसूस नहीं करना है। उससे पहले ही यहाँ पर इस तरह का फ्लैग मार्च होना वाकई काबिल तारीफ़ है। और जिस तरह से मैंने सीओ साहब से बात की तो उन्होंने कहा कि हर थाना क्षेत्र में सभी जहाँ जो संवेदनशील इलाके हैं उनमें जो है वहाँ पर जो है इस तरह से फ्लैग मार्च होता है। तो जितने भी थाने हैं बरेली में वहाँ पर इसी तरह से भारी पुलिस बल जो है वो इस तरह से फ्लैग मार्च में शामिल है। काफ़ी तादाद में आप देख सकते हैं पुलिस एहलकारान, पुलिसकर्मी जो हैं वो इस फ्लैग मार्च में शामिल हैं। खुद CO 3rd इस फ्लैग मार्च में थे, साथ ही साथ थाना बारादरी के SHO थे और भारी पुलिस बल है। जाहिर सी बात है एक मैसेज देने की कोशिश की गई है और ये भी ख़ास तौर से ऐसी जगह पर जो है ये फ्लैग मार्च हो रहा है जहां जो संवेदनशील और अति संवेदनशील जो इलाके माने जाते हैं, ऐसी जगह पर। तो ये थाना बारादरी क्षेत्र है, थाना बारादरी से जो है थाना बारादरी क्षेत्र इलाके से जो है ये फ्लैग मार्च स्टार्ट हुआ और उसके साथ ही साथ जो है ये फ्लैग मार्च जो है वो शाहमदगंज तक जो है चलता रहेगा। ये जाहिर सी बात है कि जिस तरह से ये फ्लैग मार्च जो किया गया है, क्योंकि आज की मैं बात करूं 11 आज तारीख जो है आज जो है आज चुनाव प्रचार की आखिरी तारीख थी और इसके बाद जो है 11 तारीख को चुनाव होने हैं और उसके बाद 13 तारीख को जो है 13 मई को जो है काउंटिंग होनी है। ऐसे उसमें पुलिस जो है अपनी तरफ से पूरी व्यवस्था रखे हुए है। पूरे ज़िले की बात करें तो अभी CO साहब से मैंने कहा, उन्होंने कहा इस मामले में आला अधिकारी कप्तान साहब बताएंगे किस तरह से जो है तैयारियां की गई हैं, किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था की तैयारी की गई है। थाना स्तर पर जिस तरह की तैयारी की गई है उससे साफ जाहिर होता है। अभी हमने जिस तरह का पुलिस बल देखा, सैकड़ों की तादाद में पुलिसकर्मी, पुलिस एहलकारान जो थे यहाँ पर मौजूद थे। और ख़ास बात हमने ये देखी बरेली के मामले में पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की अगर मैं बात करूं या ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन की बात करूं, जब भी हम अभी देख रहे थे जो भी धार्मिक कार्यक्रम होते हैं तब हो या किस तरह के हमारे फेस्टिवल्स होते हैं तब हो या किसी तरह जब चुनाव होते हैं, ऐसे उसमें पुलिस बहुत सतर्क होती है। बरेली की शांति व्यवस्था बनाए रखने में, सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने में एक अहम रोल रहता है। अगर मैं CO 3rd सर की बात करूं, इसी तरह से मैं थाना बारादरी के SHO साहब की बात करूं, ये इस तरह की व्यवस्था है, जिस तरह से शांति व्यवस्था बनाए रखने में उन्होंने जिस तरह का फ्लैग मार्च किया है, वाकई उससे मैसेज जाता है यहाँ जनता के लिए पुलिस की मित्रता को लेकर के पुलिस और जनता के बीच जिस तरह का संबंध होना चाहिए, उस तरह से उन्होंने कहा कि कोई भी असुरक्षित महसूस ना करे। कहीं जो संवेदनशील इलाके हैं उसमें हम फ्लैग मार्च इसीलिए कर रहे हैं, आप वोट डालिए, आराम से वोट डालिए, आप जो है सुरक्षित हैं, आपको किसी तरह से कोई भय की ज़रूरत नहीं है, डर की ज़रूरत नहीं है। ये एक मैसेज है यहाँ पुलिस की तरफ से। और ख़ास बात यह है इस पूरे फ्लैग मार्च में हमने CO 3rd को देखा, थाना बारादरी को देखा, जो लगातार थाना बारादरी से पैदल चलते हुए आ रहे हैं और शाहमदगंज पर ये फ्लैग मार्च ख़त्म हो जाएगा। कई किलोमीटर का सफ़र जो है खुद पुलिस के आला अधिकारियों के साथ साथ खुद जो है पुलिसकर्मी, सैकड़ों की तादाद में पुलिसकर्मी इस तरह से पैदल चलकर मार्च कर रहे हैं और एक तरह से भरोसा दिला रहे हैं और एक तरह से जो है सुरक्षा का भरोसा दिला रहे हैं कि जो 11 तारीख को चुनाव होगा और 13 तारीख को काउंटिंग होगी, उस वक्त में आप जो है 11 तारीख को आप वोट डालने के लिए जाएं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है 11 तारीख को जब वोटिंग होगी तब आप चुनाव में जो है हिस्सा लेंगे। वोट आपका है, अधिकार आपका है, जिसको चाहे उसको वोट दीजिए। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, जिस तरह से ये फ्लैग मार्च किया गया उसका सीधा मकसद ये था कि चुनाव प्रचार ख़त्म हो चुका है, ऐसे उसमें कोई भी जो है अपने दफ्तर के बाहर में जो है किसी तरह के लाउड स्पीकर का इस्तेमाल ना करे। चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन माना जाता है। इसी तरह से आपको बता दिया जाए, किसी तरह से 5 लोगों से ज़्यादा लोग जो है वो दफ्तर में ना खड़े हों, साथ ही साथ किसी तरह का बैनर ना लगाएं, किसी तरह का सिंबल ना दिखाएं। यही एक मकसद होता है और यही जब देख रहे हैं 5 बजे के बाद इन सब चीज़ों पर रोक लगा दी गई है। जहाँ जहाँ बैनर लगे हुए हैं वहाँ नगर निगम की तरफ से बैनर हटाए जा रहे हैं। जो खुद ही जो प्रत्याशी हैं उन्होंने भी बहुत सारे बैनर, अपने पोस्टर हटा दिए हैं।
तो जाहिर सी बात है अब जो है चुनाव होना है और चुनाव से पहले आज 5 बजे तक आपने जो भी प्रचार किया है वो वहाँ तक आपको छूट थी। उसके बाद आपको किसी तरह का ऐसा कोई बैनर और पोस्टर लगाने पर पाबंदी लगा दी गई है। आप ऐसा करेंगे तो चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करेंगे और उसके लिए कानूनी कार्रवाई आप पर हो सकती है। तो एक तरह का मैसेज पुलिस की तरफ से है और बरेली दर्पण भी आपको ये मैसेज देने की कोशिश कर रहा है जो आला अधिकारियों ने यहाँ पर बोला। तो आप इस बात का ख्याल रखिए क्योंकि अब चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है। ऐसे में अगर आप किसी तरह का प्रचार करने की कोशिश करेंगे तो ये चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन होगा और इसमें जो है आपको कानूनी कार्रवाई आपके साथ हो सकती है, आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। चलते चलते मैं यही कहूँगा, वोट आपका है, वोट देने का अधिकार आपका है, इस अधिकार को बिल्कुल मत छोड़िएगा। आप वोट ज़रूर दीजिएगा, जो आपको बेहतर कैंडिडेट लगे उसको वोट दीजिएगा। उम्मीद करते हैं आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा और अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिलहाल मुझको इजाज़त दीजिए। फिरोज़ खान के साथ रिजवान अहमद, बरेली दर्पण।